नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। उससे पहले सुपर इंडिया न्यूज टीवी परिवार की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। उल्लास और समता का पर्व है होली। ईर्ष्या, द्वेष, कटुता आदि को किनारे रखकर सभी को स्नेह के रंग में रंगने और गले लगाने का अवसर है होली। भारत त्योहारों का देश है। त्योहार हमारी संस्कृति के प्राण तत्व है। कोई ऐसी ऋतु नहीं जो बिना त्योहार के रीतती बीतती हो। त्योहारों से ही हमारा लोक और समाज नया जीवन, नया अर्थ, नई चेतना ग्रहण करता है। हमारे पर्व हमें दुनिया से भिन्न एक मौलिक एवं वरिष्ठ पहचान प्रदान करते हैं। सनातन संस्कृति में पर्वों की यह परिपाटी सदियों पुरानी है। वास्तव में सनातन समाज अकेला ऐसा समाज है जो हजारों वर्षों से अपनी सामूहिक चेतना और स्मृतियों में अपने त्योहारों एवं परंपराओं को कमोबेश उनके मूल स्वरूप में सहेजे संभाले हुए हैं। भारत की मिट्टी, हवा पानी में उत्सव का रंग घुला हुआ है। यह उत्सव धर्मिता, हमारी जीवंतता और गतिशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह हमें सबसे साथ घुलने मिलने, सबको साथ लेके सबके साथ चलने की प्रेरणा देती है। जीवन की कठोर वास्तविकताओं से जूझते, यथार्थ के थपेड़े झेलते, दुख सुख भोगते जब हमारे जीवन पर जड़ता एवं उदासीनता हावी होने लगती है तो ये उत्सव ही हमें ऐसी मनोस्थिति से उबारते हैं। त्योहारों की ऐसी समृद्ध परिपाटी कदाचित हमारे ऋषि मुनियों एवं पुरखों की सर्वोत्तम देन है। होली केवल एक उत्सव भर नहीं है, ये एक सामाजिक अनुष्ठान है। होली समता का उत्सव है। हर व्यक्ति एवं समाज के जीवन में आरोह अवरोह, ऊंच नीच, हर्ष विषाद, चिंता उत्साह के क्रम में आते ही रहते हैं। उन सब के बीच जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए यह अपेक्षित एवं आवश्यक है कि वर्ष भर एकत्रित की गई कलुषिता को प्रक्षालित कर दिया जाए ताकि जीवन में नए संकल्प के साथ प्रविष्ट हुआ जा सके। संभवतः इसलिए भारतीय मनीषा एवं सनातन संस्कृति ने होली का यह अनूठा विधान रचा। वर्ष भर के ईर्ष्या, द्वेष, कष्ट, ताप, कटुता, शत्रुता, प्रतिकलह आदि को किनारे रख सभी को स्नेह के रंग में रंगने तथा गले लगाने का पवित्र पर्व है होली। तभी तो होलिका दहन के समस्त संकीर्णताओं, मलिनताओं को अग्नि को समर्पित कर नव संवत्सर के अभिनंदन का क्रम प्रारंभ हो जाता है। वस्तुतः यह केवल दृष्टिगत ही नहीं, समष्टिगत संकीर्णताओं के प्रक्षालन एवं परिष्कार का भी अनूठा पर्व है। यह व्यक्ति से समिष्टि, अंधकार से प्रकाश और विनाश से सृजन और पुनर्जीवन की यात्रा है। इस यात्रा में संपूर्ण समाज की भागीदारी होती है। तमाम भेदों विभेदों की उपस्थिति की पूर्णता तिरोहित कर पूरा लोक ऐसे आनंद में अपने आप को सरोबार कर लेता है कि कहीं कोई भेद, कहीं कोई द्वेष रह ही नहीं जाता। भेद और द्वैत के पार जाकर सृष्टि के अणु रेणु के साथ अद्वैत भाव से जुड़ना ही तो हमारी संस्कृति का सार संदेश और जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उस अद्वैत भाव के प्रत्यक्ष प्रतीति कराने एवं समरस समता मूलक समाज की स्थापना के सामूहिक प्रयासों का दूसरा नाम ही होली है। वस्तुतः सब प्रकार की सामाजिक विषमताओं की जड़ में अहंकार और प्रभुता की भावना निहित होती है। हिरण्यकश्यप यह भूल गया था कि प्रकृति के विधि विधान, नियम निषेधों से परे कोई नहीं होता। होली का त्यौहार ये याद दिलाता है कि सब में एक और एक में सबको देखना ही संतुलित एवं कल्याणकारी दृष्टि है और स्वयं को सर्वोपरि एवं सर्वशक्तिशाली मानना असंतुलित एवं विनाशकारी है। इसलिए होली के दिन न कोई बड़ा और न ही कोई छोटा, हर व्यक्ति अपने अपने चेहरों से कृत्रिम रंग उतार कर आत्मीयता के वास्तविक रंग में रंग जाता है। समाज में ऊपरी तल पर व्याप्त शक्ति, प्रभुता, धन संपत्ति
अधिकार अहंकार जनित विषमता के पार जाकर आंतरिक ऐक्य की अनुभूति कराने के लिए ही होली जैसे त्योहारों का विधान किया गया है। परम सत्ता में आस्था रखना, संपूर्ण चराचर में व्याप्त ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति करना, परस्पर सहयोग एवं बंधुत्व की भावना रखना तथा केवल अपना भाग ग्रहण कर शेष औरों के लिए छोड़ देना ही सच्चा ज्ञान है। और यही होली का संदेश है। रंग पंचमी, रंग एकादशी, बसंत पंचमी और उसके बाद होली का आगमन होता है। यानी फागुन का सीधा संबंध रंगों से ही तो है। एक और प्रकृति में रंगों की अद्भुत छटा दिखाई देती है और दूसरी ओर मानवीय जीवन में भी सहज उल्लास के रंग बिखेरे होते हैं। इसी मौसम में कामदेव का अनंत रूप प्रकट होता है, इसलिए इसे मदनोत्सव भी कहते हैं। होली के अनेक रंग हैं। एक और ये तामसिक प्रवृत्ति और सात्विक शक्तियों का विजय का प्रतीक है, तो दूसरी ओर ये रसराज श्री कृष्ण राधा और ब्रज बालाओं के अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम का भी प्रतीक है। काशी में इसे बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती के अनन्य प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो अवध में भगवान श्री राम भी अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि से मुक्त रघुवीरा बन जाते हैं और भक्त जन आनंद आह्लाद से भर समवेत स्वर गा उठते हैं। होली खेलो रघुवीरा अवध में, होली खेलो रघुवीरा। तो समाज की नैतिक अवलंब प्रदान करने के लिए कुछ मर्यादाओं भी आवश्यक होती है, पर वे समाज की बेड़ियां न बन जाएं, इसलिए होली में सहज एवं स्वस्थ हास परिहास की छूट दी गई है। होली हमें सब प्रकार की कुंठाओं, वर्जनाओं, आडंबरों और औपचारिकताओं से मुक्त होकर सहज और स्वाभाविक होते रहने की अवसर प्रदान करती है। ये सुगध है कि वृंदावन की गलियों में, मथुरा के घाटों और भारत के गांवों, कस्बों, शहरों से निकलकर होली को फागुनी महक आज पूरी दुनिया में रह रहे भारतीय, प्रवासी भारतीय एवं गैर भारतीयों को भी आकर्षित कर रही है। तकनीकी गैजेट्स एवं आधुनिक सुख साधनों में डूबे आज के समाज के लिए होली जैसे उत्सव सर्वस्पर्शी सामाजिकता को संबल देने में आवश्यक, उपयोगी भी है और प्रासंगिक भी। तो आप सभी को होली का त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके लेखक हैं शिक्षाविद प्रणय कुमार। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।